नीतीश बिहार चलाने के लायक नहीं, पीके के बयान पर सियासी घमासान। पैसा लो लेकिन काम पर वोट दो। कमला कांड पर घिरे नीतीश। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ती हालत और बीजेपी की मजबूरी पर सीधा हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठा मजबूर मुख्यमंत्री बताकर पीके ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति अब नए मोड़ पर है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं से लेकर बेरोजगार युवाओं तक सबको साथ लेकर पीके ने बिहार बदलाव का बिगुल बजा दिया है और लालू यादव परिवार को भी ललकार 9वीं पास बेटा राजा बनेगा ये मंजूर नहीं। तो क्या बिहार में बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है? और लगातार प्रचार में नजर आ रहे प्रशांत किशोर कहीं अब मुख्यमंत्री बनने का सपना तो नहीं देखने लग गए? इन सब सवालों के जवाब बताएंगे हम आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयुन भारत बिहार झारखंड। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। वोट चाहे नीतीश को दीजिए, लालू जी को दीजिए, मोदी को दीजिए या जनसुराज को दीजिए, अगर वोट अपने बच्चों के लिए दीजिएगा, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। लोगों को बिहार में अपने बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार में आदमी को सब बात बुझाता है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। 5 बरस बैठ के लोग यहाँ रोते हैं, ए भैया यहाँ तो पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूल जाइएगा। अब वोट के दिन खाली अपने जात का चेहरा याद रहेगा, तो कैसे सुधार होगा? आप हमको बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से अपील की, अगर कोई प्रत्याशी पैसे का ऑफर दे तो मना मत करना। जो पैसे आप राशन कार्ड या पीएम आवास योजना में घूस में दे देते हैं, वही पैसे प्रत्याशी से लेकर अपने काम में लगाओ, फिर अपने हिसाब से वोट देना। इस बयान पर राजनीतिक विरोधियों ने पीके पर नैतिकता की सीमा पार करने का आरोप लगाया है। चाहे तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के रोड पर और मैदान में दौड़ रहा है। आप यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता है। अरे ये आपके बच्चे हैं, बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। वैशाली की सभा में पीके ने लालू परिवार पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, लालू यादव से बिहार की जनता को एक सबक लेना चाहिए। कैसे बच्चों की चिंता की जाती है। उनका बेटा 9वीं पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे राजा बनाना चाहते हैं। वहीं आम जनता के बच्चे बीए, एमए तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। पीके ने साफ कहा, इस बार जात पात या किसी बड़े नाम पर नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट दो। यही असली मुद्दा है, यही असली लड़ाई है। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं, भाजपा को वोट दिया है, मोदी जी को पूछते हैं काहे दिए हो वोट, तो कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का,
देखिए बिहार में लोगों का दुर्दशा, यहां महनार के गांव में बैठ के आप बता रहे हैं कि मोदी जी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। प्रशांत किशोर ने उस घटना को याद दिलाया जिसमें मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख दिया। पीके ने कहा, अगर एक सिपाही को नौकरी से पहले मानसिक और शारीरिक जांच से गुजरना होता है तो मुख्यमंत्री की बिगड़ती हालत पर सरकार चुप क्यों है? बिहार की जनता को यह जानने का हक है कि उनका नेता कितना सक्षम है। बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए पीके ने कहा, बीजेपी की ये मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखे। बिहार बीजेपी के पास ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसे जनता मंजूर करे, यानी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी ने नीतीश की लाचारी का सहारा ले रखा है, ऐसा प्रशांत किशोर कहना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया, बिहार की जनता पूरी तरह मौजूदा विधायकों से नाराज है। इन विधायकों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अफसरशाही, सबने मिलकर जनता को छला है। इस बार विधायक बचेंगे नहीं, जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। सभा में पीके ने कई चुनावी वादे भी किए। दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को 2000 पेंशन मिलेगी। सरकारी स्कूल की हालात सुधरने तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की निजी स्कूल फीस सरकार देगी। छठ पूजा के बाद महानगर के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था। तो बिहार की राजनीति में पीके की ये ललकार क्या नीतीश कुमार की सेहत की सच्चाई सामने लाएगी? क्या बीजेपी नीतीश का गठबंधन बचेगा? क्या लालू परिवार का राजा बनाने का सपना टूट जाएगा? आगे क्या होगा, इन सब को जानने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड पर। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।